टाइम हो गया करीब 12:30। हम लोग 10 सवा 10 बजे आमेर फोर्ट की प्राचीर के आसपास पहुंचे थे और पूरा कवर करने में वैसे हम लोग को घुसने में ही घंटा भर करीब लग ही गया था। एक तरह से 11 बजे सवा 11 बजे हम लोग एक गाइड को हम लोग ने ले लिया था। वहाँ से हम लोग ने 45 मिनट में कवर कर लिया। बाहर आते आते भी 10-15 मिनट लगे। आज जो भीड़ थी वो प्रचंड जाम था यहाँ पर, जबकि इसको हल्का कहा जा रहा है। रविवार के दिन में यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ रहती है, आज भी थी। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मैं बैक कैमरा से आपको दिखा रहा हूँ। ये हम लोग अब आ गए बाहर, ये प्राचीर है। आमेर फोर्ट पीछे हम लोग छोड़ चुके हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। नाहरगढ़ फोर्ट का जो लिंकिंग रोड जो है वो अभी भी यहाँ से 10 किलोमीटर है और शायद हम लोग को पहाड़ में फिर से चढ़ना पड़ेगा। तो अब इसको कंटिन्यू करेंगे नाहरगढ़ फोर्ट में। उस बीच में आप लोग एंजॉय करिए, हाइपर लैप्स में इस रूट को दिखाते हैं। अब ये हम लोग चले आमेर किला को कवर करने के बाद अब हम लोग की यात्रा नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ हम लोग की गाड़ी ने रुख कर लिया है। और ये जो रास्ता जा रहा है ये पहाड़ों के बीच से बहुत ही सुंदर घाटी रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं। बीच में कई तरह के पेड़ हैं, जंगली पौधे हैं, फूल की क्यारियां हैं। 1986 में जो हम लोग ने विजिट किया था उस समय का मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है हम लोग ने नाहरगढ़ फोर्ट कवर किया था कि नहीं किया था। आमेर फोर्ट का मुझे पूरा क्लियर याद है कि हम लोगों ने एलिफेंट राइड की थी और जब राइड करके महावत ने हम लोग को उतारा तो उसने कहा कि ये जो हाथी है ये अंधा है। तो हम लोग चौंक गए थे कि वो फिर उसको आपने राइड कैसे किया। तो उसने बताया कि ये पैर से जो महावत है उसको इशारा करके चलाते हैं। अभी समय हो गया 12:30 और कोशिश हम लोग की ये रहेगी कि आने नेक्स्ट 1 घंटे में हम लोग इसको कवर कर लें और फिर हम लोग कूच करेंगे अजमेर शरीफ की तरफ। लंच करने के बाद हम लोग बढ़ जाएंगे अजमेर शरीफ। एक किला और है यहाँ पर जयगढ़ फोर्ट, देखा जाए आज उसको हम लोग कवर कर पाते हैं कि नहीं। फोर्ट के पास हम लोग ने 2-3 किलोमीटर में ही हम लोग ने अच्छी खासी हाइट हम लोग ने हासिल कर ली है। यहाँ से अब नीचे का अगर नज़ारा देखा जाए तो वो कितनी हाइट में हम लोग आ गए हैं। एकदम दूसरी पहाड़ी से हम लोग, पहली पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में हम लोग पहुँच चुके हैं और मुश्किल से 5-10 मिनट की राइड के बाद ही हम लोग बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं और अभी भी काफ़ी ऊपर हम लोगों को जाना है। जय श्री राम। और दूर से वो मानसागर झील दिखाई दे रही है और हम लोग इस सकरे पहाड़ी घाटी के रास्ते से हम लोग ऊपर चल रहे हैं। अब इसको कंटिन्यू करेंगे जब हम लोग ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट में एंटर करेंगे। अभी बाहर में है हम लोग, बस जा रहे हैं अंदर। चलो चलते हैं। अभी हम लोग ले रहे हैं आइसक्रीम। क्या खा रहे हो भाई? सच मुझे चलो अब आइसक्रीम। अंदर चलो, आ जाओ, भैया को पकड़ो। ये नाहरगढ़ फोर्ट का एंट्रेंस है। ताड़ी गेट और ये एंट्रेंस है यहाँ का। हम लोगों ने यहीं पर लंच कर लिया। मैंने खाया मसाला डोसा, मम्मी पापा ने खाया भात दाल और दही। मैंने भी दही खाया, पेट ठंडा रहेगा। अब हम लोग चल रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। हम लोग बाहर में थोड़ा आधा पौन घंटा घूमेंगे, टहल लेंगे, भैया को बैठा देंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे नाहरगढ़। नाहरगढ़ के थोड़ा बाहर में ही है मगर चलो चलते हैं। सामने से टंका, टैंक फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। In times past, tankas water collection tanks were constructed to store and conserve rain water in forts and palaces. ये मतलब वाटर स्टोरेज के लिए है।
आओ। इधर से दिखाना पड़ेगा। किधर से? इधर से। ओह, यहाँ पर हम लोग अभी नाहरगढ़ फोर्ट के पहले में टंका मिला है जो वाटर स्टोर करता है। ये रहा, ये हाँ, इसको जाली से ढक दिया गया है। वाह, इतना वाटर स्टोरेज का है। रेन वाटर स्टोरेज जो हार्वेस्टिंग बोलते हैं। वही तो ऊपर से पानी गिरेगा तो इसके अंदर होल है, इसीलिए तो है। नहीं तो अगर एकदम भी बंद कर देता मतलब तो कुछ नहीं स्टोर हो पाता। ये देखिए स्टेप वेल है, ये बावड़ी है। ये नाहर में बावड़ी वर्षा का जल पहाड़ियों में निर्मित नालियों के माध्यम से बहता हुआ इस बावड़ी में एकत्रित होता है। नालियों के मध्य छोटी छोटी पौधियां बनी है जो कचरे को रोककर जल को शुद्ध करती हैं। क्या बोले? ओह, रेन वाटर हार्वेस्ट। और ये हो गया बावड़ी। इसमें जाने नहाने के लिए ऐसे करके उतर के जाते थे। जब पानी और ऊपर चला जाता था तो इस तरह का देखो सबका स्टेप वेल मतलब सीढ़ियों वाला। चलो आगे। तो भैया एकदम थक चुके हैं, गाड़ी में उनको नींद भी आ रही थी। जब हम लोग जा रहे थे नाहरगढ़ फोर्ट में, पहाड़ों के बीच से वो सो रहे थे, तो अभी वो एकदम थक के हार चुके हैं, वो बैठ गए हैं। तो भैया को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, सिर्फ मम्मी भी बोल रही कि मम्मी नहीं जाएगी। तो मैं, पापा और मदन अंकल भी सीधे जा रहे हैं। हाँ चलो, बस मैं, पापा और मदन अंकल ही जा रहे हैं। मम्मी और भैया के बिना तो मज़ा आएगा नहीं, मगर चलो चल के देखा जाए। अभी बज रहे हैं 1:50 और हम लोग अभी जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। क्यों? चलो। ये सामने एक चीज़ है जिसको सामने से एक स्ट्रक्चर है। हाँ, जिसको सामने से लगता है तारा है, और अगर बगल से हम लोग निकलेंगे तो कुछ और ही लगेगा। तो चलो आते हैं पापा, राइट से निकलते हैं हम लोग। इसके इसी पे कंसंट्रेट रहेगा। ये देखो किस तरह का कितना इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। ये क्या बन गया? देखिए ये कुछ और ही बन रहा है। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। देखो किस तरह से अपना हाँ, स्टैंड नहीं है, फ्री होल्डिंग। अब फिर से इधर से आके देखेंगे तो लगेगा स्टार। यस, हाँ। वो और सक्रिय होती है। ये देखो यहाँ और ऊपर चल रहा है। हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर में जो 9 रानियों की जो ड्योढ़ी है उसमें उनके रूम्स और हॉल, जनान खाना के बाद में हम लोग अब टेरेस की तरफ जा रहे हैं। इट्स अ वेरी नैरो स्टेयरकेस। जाने दो बाबू, लाइन से जाने। कितना नैरो है, देख रहे हो? जस्ट और कोई नहीं है, एक आदमी, जस्ट केवल एक आदमी। और कोई टामो अगर हुआ तो कितना सुंदर, देखो। चलो, सच अ स्टनिंग व्यू यू विल गेट फ्रॉम हियर ऑफ द सिटी। जस्ट सी, इधर आओ। देखो आज अब समय हो गया 2:15 और एकदम क्लॉकवर्क प्रोग्राम से हम लोग चल रहे हैं। आज का दिन बहुत हेक्टिक जाने वाला है। हम लोग ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया जयपुर
में जो हम लोगों ने सोचा था 6-7 जगह, अब लास्ट हम लोग का हॉल्ट है जयगढ़ फोर्ट, जहाँ पर केवल हम और रारा ऋषि जाएंगे और साथ में हम लोग के कैप्टन रहेंगे। पीछे में जो टेसू और श्वेता हैं उन लोग गाड़ी में ही रेस्ट करेंगे। जयगढ़ जाने का केवल एक पर्पस है, वहाँ पर वर्ल्ड की, ऐसा कहा जाता है या ये फैक्ट है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनन तोप वहाँ पर है, जिसको केवल एक बार ही यूज़ किया गया था, जैसा कि आमेर फोर्ट में गाइड ने हम लोग को बताया। और वो जब यूज़ हुई थी तो बहुत ज़बरदस्त उससे आतंक फैला था और आसपास के राजा एकदम भयभीत हो गए थे। उसके बाद फिर एक बार भी यूज़ ही नहीं हुई। वो गाड़ी चलाते रहते फोन में। अब हम लोग इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे जयगढ़ फोर्ट में, जो नाहरगढ़ फोर्ट से 10 मिनट का रास्ता है। हम लोग ने नाहरगढ़ फोर्ट पूरा तो कवर नहीं किया क्योंकि गाइड हम लोग ने यहाँ लेना उचित नहीं समझा, बहुत टाइम लगता है। हम लोग ने देख ली जो चीज़ हम लोग को समझ में आया। अब हम लोग का लास्ट स्टॉप जयगढ़ फोर्ट और वहाँ से हम लोग जाएंगे दरगाह अजमेर शरीफ। तो अब ये कंटिन्यू करते हैं जयगढ़ फोर्ट से। ये अब हम लोग एंटर कर रहे हैं जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़ किला। ऋषि जो है पीछे हाइपरलैप्स में ले रहे हैं और हम लोग अब आज की लास्ट डेस्टिनेशन जयगढ़ फोर्ट की तरफ बढ़ गए। फोर्ट भी, उसके बाद वो भी तो है जो हम लोग की आइटिनरी में जो था जयपुर का 3 फोर्ट्स को हम लोग को जो कवर करना था, तो इस टूर को जस्टिफाई कर पाते हम लोग इस टूर को, तो वो हम लोग ने कवर कर लिया। अब हम लोग जयगढ़ फोर्ट में एंटर कर रहे हैं, तो इसको वहीं पर कंटिन्यू करेंगे। नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सामने दिख रहा है, ये सामने उसकी प्राचीर दिख गई। हम नहीं निकलेंगे यहाँ से, तुम लोग जहाँ निकल रहे थे और हमारा रास्ता ये है, नहीं खड़े रहे। उसका एंट्रेंस ऑलमोस्ट दिखाई दे गया है। पहुँच चुके हैं जयगढ़ फोर्ट, जो कि हम लोगों का आखिरी फोर्ट होगा। उसके बाद हम जाएंगे अजमेर शरीफ शाम को। चलते हैं जयगढ़ फोर्ट में, यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ। चलो। विहान जो है ऋषि देखें एक बार, कहाँ लेके जा रहे हो? कौन सी? क्या वही तो जयवाड़। जयवाड़। दुनिया की सबसे बड़ी तोप, ये देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी तोप जवान एक ही बार चलाया गया था जिसका।
फोर्ट का हम लोग ने पूरा सब देख लिया, आपको तोप दिखा दिया, और अब तो यहीं पर ही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे हम लोग जब जाएंगे अजमेर शरीफ। तब तक के लिए बाय। तो हम लोगों की आज जयपुर की जो आइटनरी थी, जयपुर का जो हम लोग का रोड ट्रिप था, वो हम लोग का आज कंप्लीट हो गया। आज है 24 अक्टूबर, समय हो गया है ठीक 3 बजे मध्याह्न, और अब हम लोग अपनी वापसी तो अभी नहीं कह सकते, अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जयपुर से अजमेर शरीफ की तरफ। अजमेर शरीफ की दरगाह में चादर चढ़ाने के बाद हम लोग की वापसी शुरू होगी कल सुबह से, यानी कि 25 तारीख। आज है विजयादशमी, जो दशहरा कहा जाता है यहाँ पे, और रावण का आज दहन होगा। बड़ी इच्छा थी बच्चों को रावण दहन दिखाने की, जिस शहर की में भी हम लोग रहते हैं, लेकिन प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि शहर से हम लोग को अलग जाना पड़ रहा है। अब हम लोग उतर रहे हैं और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। घाटी के रास्ते से अब हम लोग क्लाइम डाउन कर रहे हैं। इसी घाटी के रास्ते से हम लोग ऊपर गए थे। हम लोग ने 2 किला आज कवर किया, 3 किला कवर किया, एक आमेर का फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट। तो ये 3 फोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट हैं। जयगढ़ फोर्ट से उतरते ही जल महल आ गया। हम लोग अब नीचे आ गए हैं, और अब हम लोग झील जो है जिसके बीच में एक अहाते में जल महल है, जिसमें टूरिस्ट अलाउड नहीं है, वो गाड़ी में बैठे बैठे कोशिश करेंगे दिखाने की, क्योंकि अब किसी की हिम्मत नहीं उतरने की। यहाँ से थोड़ी सी झलक हम लोग को मिल जाएगी। इसमें बोलते हैं वो शूटिंग हुई थी कुछ मूवीज़ की। ये जल महल है। नहीं उतरना। बहुत ही सुंदर, ये पहाड़ों के बीच में, मतलब अरावली रेंज जो है उसके बीचों बीच ये झील है, और ये जो है जल महल ठीक पहाड़ों के बीच में है। अब यहाँ से हम लोग की रवानगी होगी अजमेर शरीफ के लिए। तो इसी जल महल के पिक्चर्स, सुहानी पिक्चर्स के साथ हम लोग का जयपुर ट्रिप आज समाप्त होता है, और जयपुर को हम लोग टाटा बाय बाय कह के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए। बज रहे हैं करीब 4:30, 4:35 हो गए, और हम लोग को जयपुर से निकले हुए पूरा 1.5 घंटा हो गया, और हम लोग ने कवर कर लिया करीब, वहाँ से टोटल डिस्टेंस जो अजमेर शरीफ की थी वो थी 140 किलोमीटर, और हम लोग कवर कर लिए करीब 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में, क्योंकि शहर के अंदर से निकले थे। और अभी जो है हम लोग GQ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो दिल्ली को बॉम्बे से कनेक्ट करता है, उसमें हम लोग जयपुर से दक्षिण साउथ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नॉर्थ में है, उसके साउथ में जयपुर है, और फिर फर्दर साउथ में अजमेर शरीफ पड़ता है, जो आगे उदयपुर और गुजरात को जोड़ते हुए महाराष्ट्र में मिल जाता है। तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये सबसे पहला एक्सप्रेसवे था भारत का, जिसको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का ये ब्रेन चाइल्ड था, जिसने 4 सिटीज़ को कनेक्ट किया था, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें व्यवस्था है, और मेन शहरों से होकर निकलता है ये। बहुत अच्छा मेंटेन्ड है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और इसका जो कंसेप्ट था एक्सप्रेसवे का, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब सारे एक्सप्रेसवे तैयार हो रहे हैं। यूपी में,
आंध्रा में, बॉम्बे में, यूपी में तो जाल बिछा हुआ है। अभी हम लोग राजस्थान में हैं और यहाँ भी कमोबेश हाईवेज की कंडीशन बहुत अच्छी है। हम लोग करीब 6 बजे तक अजमेर एंटर कर जाएंगे। अभी और 80 किलोमीटर रह गया है अजमेर, और शायद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अजमेर को टच करते हुए ही निकलेगा। तो एक ब्रेक हम लोग बीच में लेंगे चाय का, 5 बजे के करीब या थोड़ा उसके बाद में, तब इस व्लॉग को वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोगों ने एक चाय ब्रेक लिया था 60 किलोमीटर पहले अजमेर से, अजमेर शरीफ। और हम लोगों के प्रोग्राम में छोटा सा बदलाव हुआ है। हम लोग पहले जा रहे थे अजमेर और हम लोग पुष्कर नहीं जा रहे थे। तो जो पुष्कर जो मंदिर है वहाँ पे एक ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, एकमात्र इंडिया का ब्रह्मा जी का मंदिर है। हम लोग पहले वहाँ जाएंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे अजमेर शरीफ में। तो चलते हैं पहले पुष्कर, चलो। समय हो गया 5:45। हम लोगों ने बीच में एक ब्रेक लिया था 60 किलोमीटर पहले अजमेर के, और हम लोग का एक डिटोर हो रहा है। प्रभु की कृपा है कि हम लोग का सौभाग्य है कि आज हम लोग एकमात्र जो भारत में ब्रह्मा जी का टेम्पल है, उनका जो मंदिर है पुष्कर जी में, उसका दर्शन का हम लोगों को आज अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस अवसर को खोना बहुत गलत हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज अजमेर शरीफ के पहले ब्रह्मा जी के दर्शन का हम लोग ने प्रोग्राम रख लिया। वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग लौट के अजमेर आ जाएंगे, और दरगाह में चादर चढ़ाने के बाद हम लोग आज स्टे करेंगे अजमेर, जैसा कि हम लोग का प्रोग्राम था। और अभी जो है मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। आज की शाम 24 अक्टूबर की शाम का सूर्यास्त, रावण दहन अब कुछ देर बाद ही होगा। अभी तक रावण जो है जिंदा है, अभी जूझ रहा है भगवान श्री राम के साथ, और जोर जोर से ठहाके लगा रहा है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। उसको क्या पता है कि अब थोड़ी देर बाद ही भगवान श्री राम के हाथों उसका अंत होगा, या यूँ कह लीजिए वो मुक्ति मिल जाएगी उसको इस संसार से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आज का सूर्यास्त, जो पुष्कर के रास्ते हम लोग बढ़ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो एक जुदा जो चीज है वो है सूरज का आकार जो है वो पूर्वी भारत के बनिस्बत ज्यादा बड़ा है। कैमरे में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन खाली आंखों से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सूर्यास्त ऑलमोस्ट हो चुका है, और सूर्य देवता अस्ताचलगामी कुछ ही पल में अस्त हो जाएंगे सूर्य देवता। एक पहाड़ी के पीछे जा रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है, कैमरा में बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। जो हम लोग सीन बनाते हैं पहाड़ों की ओट में छुपते हुए, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं यहाँ पे। हम लोग किशनगढ़ के बगल से गुजर रहे हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं पुष्कर महल की तरफ, ब्रह्मा जी के महल की तरफ, पुष्कर बाजार से। और यहाँ भीड़ तो एकदम ही नहीं है। चलो, थोड़ी सी भीड़ आई है आगे चलते ही। चलो, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। सबको यहाँ पे स्लीपर्स ले रहे हैं। चलो, ये पूरा म्यूजिक शॉट रहेगा।
अभी हम लोग निकल रहे हैं पुष्कर से। जय माँ। अरे आप भी कुछ बजा दीजिए। ये बेटा पुष्कर झील है, बहुत पवित्र झील मानते हैं इसको। और ये पुष्कर नगरी बसी हुई है ऐसी झील के आसपास में। हम लोग ने जो भी ब्रह्मा जी का जो दर्शन किया, उनकी पूरी स्टोरी दी हुई है, तुमको हम बता देंगे। और यहाँ से स्नान करके फिर लोग दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, हम लोग ने दर्शन कर लिया, बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हम लोग अब बढ़ेंगे अजमेर शरीफ की तरफ। चलो, पूरा यहाँ से अजमेर शहर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ से पूरा अजमेर शहर दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अजमेर शरीफ। चलो, रात के बज गए हैं करीब 8:30 और हम लोग अजमेर में हम लोग पहुंच गए थे, ठीक 8 बजे पहुंच गए थे। पुष्कर में हम लोगों ने बहुत बढ़िया दर्शन किया और वहाँ से 7:30 बजे निकल के आधे घंटे में हम लोग 8 बजे अजमेर शरीफ आ गए। अजमेर में आते ही हम लोग ने होटल बुक कर लिया और अभी हम लोग को दरगाह के खादिम साहब जो हैं, ये सामने चल रहे हैं, वो हम लोग को लेके जा रहे हैं स्पेशल VIP दर्शन कराने के लिए। ये हम लोग उसी रास्ते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जहाँ से दरगाह तक हम लोग पहुँचेंगे। और वो सामने मदन के साथ जो चल रहे हैं वो हैं खादिम साहब। चल रहे हैं अंदर चादर चढ़ाने। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वापस डिनर करके अपने साहिल होटल में। क्यों भाई, क्या बात है? हैं? हमको तुम देख पा रहे हो यहाँ पे? हाँ, हम तो तुमको देख पा रहे हैं। हाँ। फिरनी हम लोग खोजने निकले थे ना, नहीं मिली फिरनी।
वहाँ पे हम लोग जिनसे पूछे मगर वो बोला कि नहीं फिरनी नहीं है। अभी तक थकान का एहसास उस तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग का जो है ये एक व्हर्लविंड टूर रहा है। हम लोग ने काफ़ी लंबा कई शहरों को हम लोग ने कवर किया है और बहुत दूर है हम लोग लिलुआ से, तो इसीलिए लौटने में हाथ में सफिशिएंट टाइम हम लोगों ने रखा है। 25 से लेके 28 तो पहला कल हम लोग का हॉल्ट होगा नोएडा, वहाँ पर कल हम लोग जाएंगे इको सिटी और एक सरप्राइज़ है फ्रेंड्स सबके लिए। फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे जीजी और जीजा जी के नए फ्लैट में। इट इज़ अ पेंट हाउस एंड इट इज़ अ मार्वलस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट डे फर्दर हम लोग का 700 किलोमीटर्स का लखनऊ तक का टूर है, रोड ट्रिप है। और लखनऊ से अगेन लिलुआ जो है डेट इज़ अराउंड 1000 किलोमीटर्स। 650 बनारस है और 350 लखनऊ है, तो 1000 किलोमीटर्स के लिए अगेन हम लोग 2 दिन रख रहे हैं, 27 एंड 28। तो अब लौटने वाला जो हम लोग का रोड ट्रिप है, कल से हम लोगों की वापसी शुरू हो जाएगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोने और रात के कितने बज रहे हैं? 10:56 मतलब 11 बजने वाले हैं, 4 मिनट है। चलो अभी सोने चलते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है। 6:30-7 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे, 7:30-8 बजे तक निकल जाएंगे नोएडा के लिए, जो कि यहाँ से है अराउंड 400 किलोमीटर। तो चलो, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, सारे ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। टिल देन यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन।